हेलो दोस्तों, मैं अमित टेक फॉर्मेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ये चार्जिंग इमरजेंसी लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। इसका लगभग 10 घंटे का बैकअप है और मैंने इसमें 2-in-1 चार्जिंग सिस्टम दिया है। आप इधर से चार्जिंग सॉकेट लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं और ये मैंने छोटा सा सोलर पैनल लगाया, इससे भी ये चार्ज होगा। और यहाँ मैंने एक छोटा सा इंडिकेटर लगाया और ये SPST स्विच। और दोस्तों मैंने इसमें 8 mm की टोटल 8 LED लगाई है, जो आपको अच्छा बैकअप भी देगी और इसका ब्राइटनेस भी अच्छा है। मैं आपको एक बार जला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस कितना बढ़िया है। आप भी इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 2-in-1 चार्जिंग सिस्टम इमरजेंसी लाइट, जो आपको लगभग 10 घंटे तक बैकअप देगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ PVC पाइप को गैस पे हीट करके कुछ इस टाइप का टुकड़ा कट कर लिया और इसको पैक करने के लिए भी मैंने यहाँ एक टुकड़ा ले लिया है। और ऐसे ही टुकड़े से हमें एक बॉक्स टाइप का इसको पैक करके बना लेना है। तो मैं यहाँ सुपर ग्लू लगाकर इस टुकड़े को इस सीट पे चिपका देता हूँ। तो यहाँ दोस्त मैंने एक और को चिपका दिया है। अब इसी तरह हमें चारों ओर से इसे फिक्स कर देना है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसे 3 ओर से फिक्स करेंगे ताकि एक ओर से हम इसमें स्विच और चार्जिंग पोर्ट सब लगा सके। तो मैं 2 ओर से अभी फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 ओर से अच्छे से प्लास्टिक सीट लगा के फिक्स कर। तो दोस्त मैं इसे फिलहाल साइड में रख देता हूँ और इसको पैक करने के लिए जो मैंने ऊपर से सीट लिया इसको ले लेता हूँ। तो दोस्त हमें इसमें LED लगानी है। यहाँ मैं 8 mm की टोटल 8 LED लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लोकल मार्केट से ₹1 का पर पीस लिया। आप भी इसे बिल्कुल आसानी से लोकल मार्केट से बाई कर सकते हो। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो दोस्त हमें इन सारे LED को इस सीट में अच्छे से होल्ड करके फिक्स कर देना है। दोस्त हमें यहाँ 8 LED लगाने, इसलिए मैं 8 जगह 2-2 होल कर देता हूँ ताकि मैं LED के दोनों लेग को दोनों होल से कनेक्ट कर सकूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने इसमें टोटल 8 LED लगाने के लिए 2-2 होल कर दिया। अब हम इन सारे होल से LED की लेग को कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पहला LED लगा दिया, इसी तरह से मैं सारे LED को इसमें लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लगभग यहाँ सारे LED को इसमें लगा दिया। अब ये मैं आखिरी लगा देता हूँ। तो दोस्त हमारा ये सारा LED इस होल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस पर सुपर ग्लू लगाकर इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सुपर ग्लू लगाकर इसको बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया और इसमें थोड़ा भी हिलडुल नहीं रहा। आपको इसी तरह से इन सारे LED को यहाँ पे फिक्स कर देना है। अब इसकी कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई हमें यहाँ इन सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर लेना, मतलब कि इनके नेगेटिव को एक साथ और पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इनके सारे नेगेटिव को अंदर की ओर मोड़ देता हूं और इनके जो पॉजिटिव बचेंगे उसको मैं बाहर की ओर मोड़ दूंगा ताकि मैं आसानी से इसमें वायर कनेक्ट कर सकूं। तो मैंने सारे नेगेटिव को अंदर की ओर मोड़ दिया। अब इसी तरह मैं सारे पॉजिटिव को बाहर की ओर मोड़ देता हूँ। तो मैं फटाफट सारे पॉजिटिव को बाहर की ओर मोड़ देता हूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने इसके नेगेटिव लेग को अंदर की ओर, पॉजिटिव लेग को बाहर की ओर मोड़ दिया। अब हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्त यहाँ मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। सारे नेगेटिव को मैंने ब्लैक वायर के साथ कर दिया और पॉजिटिव लेग को मैंने रेड वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि इसका ब्राइटनेस कितना बढ़िया और इसका वायर अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए एक 3.7 वोल्ट के फोन बैटरी ले रहा हूँ और यहाँ मैं इसका वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ मैंने वायर जैसे ही कनेक्ट किया तो आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हैं। इसका ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है। अब आप देख सकते हो मैंने जो बॉक्स बनाया था वो मैंने ले लिया और मैंने उस समय सिर्फ 2 साइड से पैक किया था। अब मैं इस प्लास्टिक शीट से इसको तीसरे साइड से भी पैक कर देता हूँ। तो मैं सुपर ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसे तीनों ओर से बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब ये बॉक्स टाइप का लग रहा है। अब यह हमारा चौथा सीट है जिसको हम चौथे ओर से पैक करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें इसमें कुछ होल करने हैं, क्योंकि हमें इसमें एक SPST स्विच, एक चार्जिंग सॉकेट और एक चार्जिंग इंडिकेटर लगाना है। तो इसके लिए हमें 3 होल करने हैं। तो मैं इसमें तीनों होल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने इसमें तीनों कंपोनेंट के लिए 3 होल कर दिए हैं। अब हमें इन तीनों होल के साथ तीनों कंपोनेंट को कनेक्ट कर देना है। तो मैं चार्जिंग सॉकेट कनेक्ट कर देता हूँ, इसी तरह इस चार्जिंग इंडिकेटर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसी तरह इस SPST स्विच को भी लगा देता हूँ। तो दोस्त मैंने यहाँ तीनों कंपोनेंट को तीनों होल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें इस पे सुपर ग्लू लगाकर इन तीनों कंपोनेंट को होल के साथ फिक्स कर देना ताकि ये होल से बाहर नहीं निकल पाए। तो यहाँ मैंने तीनों कंपोनेंट पे अच्छे से सुपर ग्लू लगा दिया। अब ये होल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब ये होल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब हम इसकी कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक 3.7 वोल्ट का फोन बैटरी लिया। मैं इसी से इस लाइट को बनाने वाला हूँ। तो दोस्त मैंने पहले ही बताया था कि मैं इसको 2-in-1 चार्जिंग सिस्टम के साथ बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा सोलर पैनल ले लिया, जो आप लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं इस सोलर पैनल को इसके साथ फिक्स करने वाला हूं। तो मैंने इस बॉक्स का शेप भी इसी सोलर पैनल के साइज का रखा है। अब मैं इन दोनों के साथ वायर कनेक्ट कर देता हूं और इस सीट में 2 होल करके इसके वायर को अंदर कर लेता हूं। तो पहले मैं इनमें दोनों होल कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस सीट में 2 होल कर दिया। अब हमें इस सोलर के साथ 2 वायर कनेक्ट करनी है और उन दोनों वायर को इस होल से अंदर कर लेना है। तो मैं पहले सोलर के साथ वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव के साथ रेड वायर कनेक्ट कर दिया और मैं इसी तरह नेगेटिव के साथ ब्लैक वायर
वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्त मैंने यहाँ दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। हमने जो सोलर के साथ दोनों वायर को कनेक्ट किया है, अब हमें इन दोनों वायर को जो हमने होल किया प्लास्टिक शीट में, उससे हमें इसको अंदर ले जाना है। तो मैं इन दोनों होल के साथ इन दोनों वायर को अंदर कर लेता हूँ और इस सोलर पैनल को इस सीट पे बिल्कुल अच्छे से सुपर ग्लू से हमें फिक्स कर देना है। तो मैंने दोनों वायर को अंदर कर लिया। दोस्त अब हमें इस सोलर पैनल को इस बॉक्स पे अच्छे से रख कर सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। तो मैंने रख दिया। अब मैं इस पे सुपर ग्लू लगाकर बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने इस सोलर पैनल को इस बॉक्स पे फिक्स कर दिया। अब हम इसके आगे कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सोलर का कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हमें एक 1N4007 नंबर का डायोड लेना है और इसके इनपुट को सोलर के पॉजिटिव के साथ और आउटपुट को जो हमने चार्जिंग सॉकेट लगाया उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। भाई मेरे मैंने इसके इनपुट को सोलर के पॉजिटिव के साथ और आउटपुट को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें आगे की कनेक्शन कुछ इस तरह करने के इसके जितने भी निगेटिव कनेक्शन है उन्हें हमें एक साथ कनेक्ट कर देना है, जैसे कि सोलर का निगेटिव और चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव, एलईडी का निगेटिव, बैटरी का निगेटिव। तो हमें सारे निगेटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर देना। मैंने यहाँ चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव और सोलर का निगेटिव एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम इसी तरह इस चार्जिंग इंडिकेटर के निगेटिव को भी इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये तीनों कनेक्शन हो चुका है। अब हमने जो प्लास्टिक शीट में एलईडी लगाया उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके निगेटिव को भी हमें सारे निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना। तो मैं इसके निगेटिव को भी इन तीनों के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने एलईडी के निगेटिव को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये इसके पॉजिटिव है, इसको हमें स्विच के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसको दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा एलईडी का कनेक्शन हो चुका है। दोस्त अब हम इसका बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से एक डायोड लेना है और इसके इनपुट को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ और आउटपुट को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पहले इसके इनपुट को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके आउटपुट को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। अब हम इस चार्जिंग इंडिकेटर का पॉजिटिव का कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमें इस पॉजिटिव वायर को दोनों डायोड के बीच में, मतलब कि जो हमारा चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव है वहां पे हमें कनेक्ट कर देना। अगर आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो दोस्त टेंशन मत लीजिए, मैं इसका सारा डायग्राम आपको वीडियो को लास्ट में दे दूंगा। आप वहां से वीडियो पॉज करके सारा डायग्राम आसानी से समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ चार्जिंग इंडिकेटर का पॉजिटिव तो कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो बैटरी का निगेटिव बच रहा उसे हमें सारे निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है और फिर हमारा अब स्विच का एक कनेक्शन सिर्फ बच रहा है। तो हमें बैटरी का पॉजिटिव से एक वायर कनेक्ट करनी है और उसे स्विच के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देना है। एक वायर लिया, उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसके दूसरे साइड को स्विच के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ मैंने स्विच के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमने जितने भी कनेक्शन किया उन पे हमें टेपिंग कर देना है ताकि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो सके। तो मैं सारे कनेक्शन के ऊपर फटाफट टेपिंग कर देता हूँ। तो दोस्त मैंने यहाँ सारे पे टेप अच्छे से लगा दिया। अब मैं इस बैटरी को इस बॉक्स में अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो बैटरी भी इसमें फिक्स हो चुका है। अब ये हमारा चौथा जो प्लास्टिक का सीट है जिसमें हमने स्विच और चार्जिंग इंडिकेटर और सॉकेट लगाया, उसे भी हमें चौथे साइड से इसे सुपर ग्लू लगाकर बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर देना है। अब मैं फटाफट सुपर ग्लू लगाकर इस साइड से और ऊपर से इसको फिक्स कर दूंगा। तो दोस्त अब आप देख सकते हो मैंने इसे चारों ओर से बिल्कुल सुपर ग्लू लगाकर फिक्स कर दिया। अब हमारा एलईडी इमरजेंसी लाइट 2-in-1 चार्जिंग सिस्टम के साथ बन चुका है। ये देखने में तो वैसे बढ़िया लग रहा है लेकिन हम इसकी लुकिंग भी कर देते हैं। यहाँ मैंने पीवीसी टेप लिया और मैं इसी से इसका लुक थोड़ा चेंज करता हूँ। तो यहाँ मैं इस पर इस टेप को लगाकर आपको इसका लुक दिखाता हूँ। तो मैं फटाफट इस पर टेपिंग कर देता हूँ। तो दोस्त देख सकते हो मैंने यहाँ थोड़ा सा पीवीसी टेप बर्बाद किया लेकिन उसके बाद ये लुकिंग उससे भी बढ़िया है। अब मैं इसका ब्राइटनेस भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सुपर ब्राइट के साथ जल रही है। अब हम इसकी चार्जिंग टेस्टिंग पे आते हैं। तो यहाँ मैं अब आपको इसकी चार्जिंग टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो भाई मेरे मैंने इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट ले लिया और जैसे मैं इस चार्जिंग सॉकेट में इसको लगाता हूँ तो आप इसका चार्जिंग इंडिकेटर देख सकते हैं सुपर ब्राइट के साथ जल रही है। मैंने इंडिकेटर भी बहुत बढ़िया लगा दिया है। अब हम इसके सोलर चार्जिंग सिस्टम भी चेक कर लेते हैं। तो मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं इसका सोलर चार्जिंग सिस्टम चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने सोलर पर उंगली रखी है और जैसे मैं इस सोलर पर से उंगली हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग इंडिकेटर नीले रंग के साथ जल जाता है। तो ये हमारा चार्जिंग सिस्टम दोनों तरह से अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्त आप इस तरह से इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।